ऐसा वक्त है जब शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, लेकिन उनके योगदान को आज देश याद भी कर रहा है और नम आंखों से उन्हें अलविदा भी कह रहा है। यकीनन बहुत दुख का क्षण है ये। हम सब बहुत दुखी हैं और देश ने एक ऐसा बेटा खोया है कि जिसकी भरपाई आने वाली सदियों में हो ही नहीं सकती। लगा सका न कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के रहता था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की जितनी तस्वीरें देश की यादों में हैं, वो कितनी सादगी, कितनी सरलता, कितनी विनम्रता के साथ, बिना किसी चमक दमक के साथ अपना काम करते रहे और देश को आगे ले जाते रहे। और आज जब वो हमसे दूर जा चुके हैं तो मैं खुद बहुत भावुक हूँ इस क्षण में, क्योंकि मेरी जिंदगी की एक ऐसी याद उनसे जुड़ी है कि जब मैं पहली बार राज्यसभा का सांसद बन के देश की पार्लियामेंट में पहुंचा तो मेरी आंखें जो है वो चौंक गई थी जब उनकी सीट जो थी वो आखिरी सीट थी, क्योंकि वो व्हील चेयर पे आया करते थे, तो आखिरी सीट उनको अलॉट थी। और मैं नया सांसद, युवा सांसद जब गया तो मैंने अपना नेम प्लेट सीट पर जो लगा देखा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ लगा देखा। तो वो मेरी जिंदगी का सबसे, राज्यसभा पहुंचने से भी ज्यादा खुशी इस बात की थी मेरे लिए कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ अपने नाम का नेम प्लेट देख रहा था। तो मेरे लिए, मेरे जैसे युवा व्यक्ति के लिए ये बहुत ही गर्व का क्षण था। और आज जब वो नहीं रह गए हैं तो मैं उन्हें याद कर रहा हूं, तो बस उनका चेहरा जहन में है, उनकी सादगी जहन में है। और 10 साल में देश को जिस रफ्तार के साथ वो दुनिया के साथ उन्होंने कदम ताल करवाया है वो हम सबके जहन में है। चांद तारे बुझ गए। इमरान जी, इससे पहले भी जितनी भी प्रतिक्रियाएं अभी तक सामने आई, चाहे कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, किसी भी पक्ष के नेता हो, किसी भी दल के नेता हो, सबने कहा बहुत कम बोलते थे। तो गागर में सागर जैसे कम बोलने में भी बहुत अधिक और महत्वपूर्ण जब बोलते थे तो उसकी महत्ता अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती थी। आपने किस तरीके से उनको देखा है, उनके व्यक्तित्व से क्या कभी आपने कुछ सीखा? क्योंकि आपने कहा कि आपकी जो कुर्सी थी ठीक उनके बगल में ही उस वक्त हुआ करती थी। देखिए, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सामने पड़े या जिनका नाम आ जाए। वही तस्वीर इमरान जी, वही तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं, आपकी कुर्सी के ठीक बगल में उनकी नेम प्लेट भी लगी हुई है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सामने पड़ते हैं तो अपने आप उनके लिए मन में श्रद्धा आ जाती है, सम्मान आ जाता है। डॉक्टर साहब का भी नाम ऐसा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अकेले कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब लगाने का मन करता है। वो अपने आप उनके लिए एक मन में प्यार, एक सम्मान हम सबके लिए हमेशा रहा है। और मैं एक बार वो सदन आए थे और बहुत देर तक व्हील चेयर पे बैठे रहे। उस दिन वोटिंग हो रही थी एक बिल पर, तो मैं उन्हें बहुत देर तक देखता रहा, बड़े अदब के साथ। बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे ये अपने आप में एक शख्स नहीं बल्कि पूरी शख्सियत बैठी है और इनको देख करके जितना सीख सकते हो उतना सीखो। तो मैं बहुत देर तक उनको देखता रहा। वो तकरीबन 1 घंटे सदन में थे उस दिन। तो मैं ये कहूं कि चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा साया था जो सर से उठ गया है आज। और आने वाले दिनों में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की कमी जो है, किसी इंसान के जाने के बाद उसकी अहमियत का ज्यादा एहसास हमें होता है, वो हमें बहुत खलेगी, देश को बहुत खलेगी। उनके बताए रास्ते, उनके दिखाए गए रास्ते, काश देश उस पर आगे बढ़ सके, हम यही दुआ करेंगे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सादगी और खामोशी को आज के राजनीतिक लोग अपना सकें तो शायद देश का भला। इमरान जी, जितने वो सरल स्वभाव के थे, जितनी सादगी उनके व्यक्तित्व में थी, उतने ही मजबूत इरादे उनके थे देश के प्रति और उतने ही मजबूत फैसले उन्होंने देश के प्रति लिए हैं। और देखिए, आप इतने युवा नेता हैं और आपने बहुत ही मजे शब्दों में जो है उनके व्यक्तित्व को किस तरीके से परखा भी है, दर्शकों के सामने रखा भी है। एक ऐसी चीज उनके व्यक्तित्व की जो आपको खुद इंस्पायर की हो और आप चाहेंगे कि आगे जो युवा नेता हैं और वो भी इंस्पायर हों। देखिए, मैं पिछले बार जब उनका जन्मदिन था तो मैं उनके लिए एक ट्वीट कर रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ कविता में पंक्तियां ट्वीट करूं। तो मैंने उनके लिए 2 पंक्तियां लिखी थी कि जिसकी खामोशियों का भी मेयार था, फूल को फूल था, खार को खार था, सबसे ज्यादा असरदार सरदार था। वो सरदार थे लेकिन इतने असरदार थे कि